मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो आपका क्वेश्चन मेरा आंसर के ऊपर में रहेगा। दोस्तों आपको बताता हूं कि हर संडे को मैं आपका क्वेश्चन और आंसर एक एपिसोड चला रहा था, बट दोस्तों क्या हुआ था, कुछ हमारे पास काम ज़्यादा आने की वजह से मैंने संडे कमेंट बॉक्स का क्लोज कर दिया था। फिर से दोस्तों मैंने इसको शुरू कर दिया हूँ और आपका ये आज से वेलकम है। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि हेलो राज भाई, मेरा इंडक्शन हेवल्स का है। ओके, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ऑन होता है फिर से ऑफ हो जाता है। प्रॉब्लम को आप समझना, जैसे डिस्प्ले से वो ऑन कर रहे हैं फिर से ऑफ हो जा रहा है, और ऑफ हो जाने से मैंने सारा वीडियो देखा आपका, ठीक है, और पावर सप्लाई चेक किया तो पता चला कि फैन में 18 वोल्ट नहीं बन रहे। ओके, तो उसके बाद ट्रांजिस्टर चेक किया वो भी सही, और IGBT रेजिस्टेंस लेग सब चीज़ कर लिया सही है, लेकिन मेरे से 18 वोल्ट नहीं बन रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि जो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मान लो हेवल्स कंपनी का हो गया, वी गार्ड कंपनी का हो गया, बजाज का हो गया, कि जैसे डिस्प्ले कंट्रोल पैनल से ऑन करोगे वैसे तुरंत ऑफ हो जाता है। तो प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती है दोस्तों, हमारे IGBT सेक्शन से होती है। तो IGBT सेक्शन में क्या होता है दोस्तों, IGBT को चेक करो, दोनों कैपेसिटर को चेक करो, उसके बाद पावर सप्लाई को में आते हैं। पावर सप्लाई का जरूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि PMW सेक्शन को स्टैंड बाई कराने के लिए 18 वोल्ट का जरूरत पड़ता है। अगर 18 वोल्ट नहीं बनेगा तो PMW सेक्शन क्या होगा, नॉट वर्किंग में जाएगा। अगर PMW सेक्शन नॉट वर्किंग में रहेगा तो IGBT को गेट पे कौन पल्स देगा, कोई नहीं पल्स देगा। ओके, तो सबसे पहले आपको SMPS को रिपेयर करना पड़ेगा। SMPS को रिपेयर करने के लिए क्या होता है दोस्तों, उसमें अगर पावर सप्लाई देखते हो तो उसमें 4 पिन का ट्रांसफार्मर SM लगा रहता है। वो ट्रांसफार्मर नहीं, एक प्रकार का इंडक्टर कॉइल भी उसको बोलते हैं। ओके दोस्तों, उसका जो वर्किंग अलग होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर 18 वोल्ट नहीं बन रहा है तो वहाँ पे SMPS को एक बार रिप्लेसमेंट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि 18 वोल्ट का जो सेक्शन होता है SM में, वो एक प्रकार का इंडक्टर कॉइल से होके जाता है। ओके, कौन सा इंडक्टर कॉइल, SMPS जो ट्रांसफार्मर देखते हो एक प्रकार का इंडक्टर कॉइल ही है। तो वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो सब वाइपर को चेक करो। वाइपर को चेक करने से पहले आप वाइपर वाला IC लगा होगा उसमें, वाइपर वाला नहीं हो सकता 8124 हो, 7 पिन की IC लगी होगी उसमें। तो सबसे पहले उसके IC के 4 नंबर पिन पे VDD रहता है। ओके, यानी IC को स्टैंड बाई कराने के लिए 4 नंबर पिन को वोल्टेज दिया जाता है। तो 4 नंबर पिन को वोल्टेज चेक करो, वहाँ पे आपका समझ लो 15 से 18 वोल्ट के बीच में आना चाहिए। ओके, अगर वहाँ पे सप्लाई नहीं आता है तो आप एक बार वाइपर को चेंज करके देखो। लेकिन अधिकांश क्या होता है दोस्तों, अगर मान लो कि 5 वोल्ट बन रहा है, 18 वोल्ट नहीं बन रहा है, तो SMPS में प्रॉब्लम बहुत कम रहती है। कभी कभी क्या होता है, आपका PMW सेक्शन में जो SMD ट्रांजिस्टर देखते हो वो हो सकता है शॉर्ट हो। अगर वो शॉर्ट हो जाएगा तो 18 वोल्ट को ड्रॉप करेगा। ओके, उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जो फैन होती है, फैन के पास में एक शॉर्ट की डायोड लगी रहती है, 4148 का भी बहुत कोई डायोड बोलता है, हो सकता है वो भी शॉर्ट हो, उसको भी आप चेक कर लेना। फिर मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर माइक्रो कंट्रोलर IC खराब हो गया तो हम कोई भी किट में से OK IC निकाल कर दोनों IC का डेटा सेम रख के वायरिंग कर सकते हैं क्या। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि मान लो किसी भी इंडक्शन का माइक्रो कंट्रोलर IC अगर ख़राब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, ओपन हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कि इसका IC ख़राब हो गया। लेकिन आप क्या सोचते हो कि किसी भी इंडक्शन से मैं क्या करूँगा, माइक्रो कंट्रोलर IC को बाहर निकालूंगा और उसमें लगा दूंगा। लगाने से पहले आप सोच रहे हो कि उसका डेटा क्लॉक STB को मैच कराऊंगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना। देखो क्या होता है, हमारा जो मेन PCB होता है और डिस्प्ले कंट्रोल पैनल होता है। डिस्प्ले कंट्रोल पैनल में क्या होता है, अधिकतम क्या होता है 1628 या 1668 IC लगा होता है। दोस्तों जो 1628 और 1668 IC है LED ड्राइवर IC है। नॉर्मली आप बात करने वाले सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, मान लो कि आप नॉर्मली 9 वाट का LED लेते हो, उसके अंदर में एक सर्किट लगी रहती है, उसको ड्राइवर IC उस पर भी लगी रहती है। तो एक प्रकार का LED ड्राइवर IC है, LED को ड्राइव करता है, कौन से LED को कब जलाना है वो करता है। लेकिन कौन से सिग्नल से कौन से LED जलेगा वो कौन सा करता है, हमारा माइक्रो कंट्रोलर IC जो मेन PC में लगा रहता है वो। तो उसका सिग्नल कहाँ से आता है, डेटा से, STB से और क्लॉक से। ओके, अभी क्या होता है, मान लो कि हमारा जो IR सेंसर होता है, हम क्या करते हैं दोस्तों, अलग अलग जैसे रिमोट होता है, आपको पता होगा कि अलग अलग, मान लो कि हमारे पास कोई सा भी नॉर्मली एक TV की बात करता हूँ, अगर हम मान लो मेरा TV क्या होता है संसुई कंपनी का, हम उसको क्या करेंगे, अगर वीडियोकॉन का या समझ लो उसमें LG का अगर रिमोट उसको करेंगे तो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जो IR सेंसर होता है, सेंसर तो नॉर्मली एक ही प्रकार का होता है, ठीक है। एक ही का मतलब क्या होता है, सेंसर ऐसा होता है कि सेम सेंसर हर जगह पे जहाँ पे IR यूज होता है वही सेंसर यूज होता है। लेकिन रिमोट क्या होता है, उसमें अलग अलग प्रोग्रामिंग रहती है। जैसे क्या करते हैं आप, रिमोट से कुछ बटन पुश करते हो तो उसमें से जो
वहाँ पे फ्लश निकलता है, आयर सेंस करता है, वो उसका एक टाइमिंग है। नॉर्मली आपको बताता हूँ कि क्या करते हैं दोस्तों, कि मान लो कि आपका उसमें लोड हुआ है कि एक बार इसको दबाओगे तो ए समझ लो 1, एक बार उसको दबाओगे तो उसमें C 10 बार लिख किया जाएगा। ये ऐसा प्रोग्राम कर दिया है, ठीक है। तो उसमें जाके उसको मैच करेगा। वैसे ही हमारा इंडक्शन का जो माइक्रो कंट्रोलर ऐसी है, उसका STB का प्रोग्राम, डेटा का प्रोग्राम अलग अलग है कि उसके डिस्प्ले के साथ ही मैच करे। ओके, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई सा भी माइक्रो कंट्रोलर ऐसे उसमें लगाओगे तो उसमें काम कर सके। ओके, फिर मेरे पास एक क्वेश्चन है कि सर PIC 3.1 प्रेस्टीज इंडक्शन का टच कंट्रोल पैनल में 5 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है, फिर भी डिस्प्ले नहीं वर्क कर रहा है, डेड है, तो क्या सोल्यूशन बताइए प्लीज़। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों कि मान लो कोई सा भी इंडक्शन रहे या टच पैड रहे या कीपैड रहे, ऐसा नहीं कि उसको 5 वोल्ट मिल जाएगा तो ऑन हो जाएगा। सबसे पहले उसमें क्या कंफर्म किया करो कि मेन PCB को अगर सप्लाई देते हो 5 वोल्ट आ रहा है तो एक बजर की आवाज़ भी आनी चाहिए। बजर की आवाज़ क्या दर्शाती है, आपका माइक्रो कंट्रोलर IC क्या है, जिंदा है। क्यों, अगर बजर का आवाज़ नहीं आता, बजर को कंफर्म कर लिया हो, अगर बजर आपका सही है तो आपका माइक्रो कंट्रोलर IC बंद हो गया है, समझ लो जिंदा नहीं है, वो मर गया है। तो सबसे पहले बजर का आवाज़ को चेक करना पड़ेगा। अगर बजर का आवाज़ आ गया तो 99% समझ लो आपका क्या हो गया, इंडक्शन का माइक्रो कंट्रोलर IC सही है। आपका जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा वो डिस्प्ले कंट्रोल पैनल में क्रिएट होगा। तो आप कंफर्म कर लेना कि बजर का आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बजर का आवाज़ आ रहा है फिर भी डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है तो क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे जो रिबन वायर देखते हो, ओके, वो रिबन वायर बहुत कंप्लेन आता है। वहाँ पे देखेंगे तो बहुत रिबन वायर के नीचे में मॉइस्चराइजर आ जाते हैं, यानी समझ लो पट्टा वायर भी बोल सकते हैं उसको। तो उसको आप एक बार चेक करो। उसके बाद में क्या करो, STB डेटा क्लॉक, वो क्या होता है, एक सिग्नल है। हम लेकिन मल्टीमीटर से उसको क्या होता है, एक नियम के अनुसार उसको तो वोल्टेज चेक नहीं कर सकते, एक सिग्नल है, कितना सिग्नल आता है STB के, कितना डेटा का सिग्नल आता है, वो मल्टीमीटर से हम वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, अनुमान है। ओके, तो उसको आप चेक कर लेना कि कितना सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मल्टीमीटर से चेक करोगे तो वोल्टेज के रूप में बता देता है, तो आप वहाँ पे चेक कर लेना। कभी कभी क्या होता है 5 वोल्ट तो आप चेक कर रहे हो लेकिन ग्राउंड भी चेक कर लेना, कभी कभी ग्राउंड कट जाती है तभी डिस्प्ले में लाइट नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए आप कहते हो, अगर कोई सा भी मान लो समझ लो बैटरी वाला बल्ब हो गया, कुछ भी हो जाए, मोबाइल का चार्जर होगा, ये नहीं कि उसको 5 वोल्ट दे दोगे तो चलो, उसको उसके हाथ में उसको ग्राउंड पे चाहिए। समझे, जैसे न्यूट्रल और फेस होता है, जब तक न्यूट्रल और फेस नहीं मिलेगा किसी भी चीज़ को तो वो चालू नहीं होगा AC वाला उपकरण। वैसे वो भी है, उसको भी 5 वोल्ट और ग्राउंड भी मिलना चाहिए। तो ग्राउंड चेक करने के लिए डिस्प्ले कंट्रोल पैनल के ग्राउंड से ही लिए करो, तो आपको कंफर्म पता चल जाए कि ग्राउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, फिर एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि सर मेरे पास एक हेवल्स का इंडक्शन बनने आया है, उसमें मिल्क मोड में प्रॉब्लम, लेकिन उसमें प्रीसेट नहीं दिया है, क्या करें। ओके, तो सबसे पहले ऐसा होता है दोस्तों कि अगर प्रीसेट नहीं दिया हो तो ये मत समझना कि प्रीसेट नहीं दी है तो प्रॉब्लम मिल्क मोड में नहीं जाता है, जाता है। उसका भी सिद्धांत होता है। प्रीसेट क्या है, एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। बहुत ऐसे कंपनी आजकल आ रही है कि रेजिस्टेंस यानी प्रीसेट के पैसा बचा लेती है और माइक्रो कंट्रोलर IC के पास में एक SMD पैकेज में रेजिस्टेंस लगा देती है, जहां प्रीसेट आपका 3 रुपये का होता है, SMD रेजिस्टेंस कितना का हो जाएगा, 20 समझ लो पैसा का हो जाएगा। तो अब कंपनी लोग अपना पैसा बचाने के चक्कर में शॉर्टकट अपना रहे हैं। ओके, तो हमको उसको ढूंढना पड़ेगा। मान लो एग्जाम्पल के लिए क्या होता है, PCB के पास में जो भी प्रीसेट यानी समझ लो क्या होता है, अगर मिल्क मोड की प्रॉब्लम आती है, क्या होता है दोस्तों, जहां पे आप देखते हो एक शंट रेजिस्टेंस देखते हो या उसको जंपर बोल सकते हो, वहां पे एक पतला सा भी क्या लगा रहता है, शंट रेजिस्टेंस लगा रहता है। उसके माध्यम से क्या होता है दोस्तों, वहां पे देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस लगा रहता है। आपको मैं यहाँ पे पिक में दिखाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना, R11 लिखा है, कितना R यहाँ पे लिखा है 1001। उसको एरिया को आप चेक कर लेना, मैं यहाँ पे पीक में आपको दिखा देता हूँ। उस एरिया में सबसे पहले 1 के रेजिस्टेंस के बाद में और रेजिस्टेंस लगते हुए सीधे माइक्रो कंट्रोलर IC पे जाता है, तो वहाँ पे 3-4 कंपोनेंट है रेजिस्टेंस, उसको चेक कर लेना। प्रीसेट की जगह पे वहाँ पे फिक्स रेजिस्टेंस कर देता है, हो सकता है रेजिस्टेंस की वैल्यू वहाँ पे आपको दिख जाएगी। ओके, अगर नहीं दिखी जाएगी तो अगले संडे के इसके ऊपर मैं डायग्राम के माध्यम से इसका वीडियो आपको बना दूंगा और पूरा क्लियर कर दूंगा कि अगर मिल्क मोड में है तो इसमें कौन कौन से सेक्शन को चेक करोगे। तो आज का कमेंट बॉक्स का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूं और बताया दोस्तों कि नेक्स्ट संडे को इससे बेहतर कमेंट बॉक्स का वीडियो हो सकता है डायग्राम के साथ में आने वाला हूं, क्योंकि आज मैंने शुरुआत करके देखा है और अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस दोगे तो हर संडे कमेंट बॉक्स बनाऊंगा और टाइम निकालने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कुछ भी आपको डाउट आता है ओके तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हर किसी का रिप्लाई नहीं कर पाते, हर किसी का कमेंट नहीं पढ़ पाते, इसके नाम से उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप लोग बुरा मत मानिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।